हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। CUET PG 2024 का जो एग्ज़ाम होगा मार्च मंथ में, तो उसका सिलेबस क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। और स्पेशली हम MSc केमिस्ट्री के लिए डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट CUET PG में MSc केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस क्या होगा, एंड जो ऑफिशियल सिलेबस होता है क्या उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा डिटेल डिस्कशन होगा स्टूडेंट। काफी अच्छे से आपको टॉपिक्स की क्लियरिटी आ जाएगी कि किन किन टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। CUET PG 2024 सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। हम तैयारी करवाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। IIT जैम, CUET PG, CSR नेट, गेट या फिर जितने भी PGT या टेट एग्जाम होते हैं उन सभी के इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप स्पेशली CUET PG की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, एंड सबसे जरूरी मेंटरशिप। कि भाई आपको देखो सिलेबस देखना अभी कितना डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन पूछते क्या है उसके लिए आपको मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए आपको पिछले 5-6 साल से जो इन एग्जाम के बारे का एनालिसिस पता हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो CUET PG 2024 तक रहेगी, एंड फीस भी हमारी कोई ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम अफोर्डेबल फीस है। वेब्स आप एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे डेमो लेक्चर्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए क्या कहता है हमारा सिलेबस देखते हैं। देखिए ये जो सिलेबस मैं भी आपको दिखा रहा हूं ये CUET 2023 के टाइम पे आया था। CUET 2023 का जो सिलेबस था वो है ये। देखिए हर साल सिलेबस चेंज नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली यही आपका सिलेबस रहेगा। हर साल आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है, तो आप मान के चलें कि यही आपका सिलेबस है CUET 2024 का भी। CUET 2024 का भी आपका यही सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेबस फॉर केमिस्ट्री है ना, एंड यहाँ पे कोड दिया हुआ है SC QP08। ये MSc केमिस्ट्री के लिए है, ये आपका MSc केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन है। स्टूडेंट CUET PG 2023 का वीडियो सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है। CUET 2023 PG का जो एग्जाम हुआ था ये, उसका पेपर एनालिसिस भी चैनल पे अवेलेबल है। ये दोनों वीडियोस भी आप देख सकते हैं, आपको काफी अच्छे से और ज्यादा डिटेल में क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट ये पेपर पैटर्न का होप कि आपको पता होगा। मैं अब सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पहले यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आइडिया लग जाएगा न्यू स्टूडेंट को। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जो CUET का एग्जाम होता है उसमें दो पार्ट आते हैं। एक है पार्ट ए जिसमें आपका जनरल पार्ट आता है, बेसिक मैथमेटिक्स, GK, इंग्लिश वगैरह आती है। इस पार्ट के लिए कोई स्पेशली प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को फॉलो अप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इस पार्ट ए के आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट ए के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो दूसरा दैट इज पार्ट बी यानी कि इसमें आपसे केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो 75 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर इसमें भी हम डिवाइड करें तो मान के चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपका लगभग है ना, लगभग 25 क्वेश्चन तीनों से पूछे जाते हैं। लगभग नियरली, किसी में एक दो कम हो जाता है, किसी में एक दो ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम बात करें तीनों केमिस्ट्री में मिला के लगभग आपका 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। लगभग आपका 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तीनों। 25 क्वेश्चन एक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक में 25, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, और कुल मिला के 75 क्वेश्चंस आपका पार्ट बी में पूछे जाते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है, अब हम देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस आपको यहाँ पे गिवन है। फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में पहला टॉपिक है गैसियस स्टेट। स्टूडेंट एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो ये जो सिलेबस है, अगर आपने DU दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन BSc केमिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस होता है वो सेम टू सेम कॉपी किया गया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस है वही ये सिलेबस सेम टू सेम कॉपी किया गया है। तो ये सारा सिलेबस पढ़ना है, जरूरी नहीं है क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं यहाँ पे, है ना। अब अगर बात की जाए यहाँ पे, है ना, अगर बात की जाए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो सबसे पहला टॉपिक हमें जो नजर आ रहा है दैट इज गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में रियल गैस के बारे में देखो कितना बड़ा दिया हुआ है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। ठीक है, गैसियस स्टेट से एक ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। गैसियस स्टेट से एक ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन। ठीक है, और टॉपिक इतना बड़ा दिया हुआ है, तो आपको भाई कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि क्या पढ़े, ये इतनी सारी बातें हैं क्या पढ़े। तो स्टूडेंट इसीलिए मैं आपको हमारा कोर्स रिकमेंड कर रहा हूं, वहां पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ाई हुई है। देखिए ये तो ग्रेजुएशन का थ्योरेटिकल पोर्शन का सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमने कोर्स में काफी अच्छे से कवर की है। तो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बार आप कोर्स को जरूर देखिए, ट्राई कीजिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये गैसियस स्टेट का सिलेबस है पूरा, आप देख सकते हैं। रियल गैस, है ना, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इट्स वेरिएशन विद प्रेशर, तो काफी डिटेल में है ये। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है दैट इज लिक्विड स्टेट, है ना। देखिए दैट इज लिक्विड स्टेट, यहां से कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इस पोर्शन से। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है और कभी कभार एक भी क्वेश्चन नहीं आता, है ना। ये जैसे आपका सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, हर बार जरूरी नहीं कि यहां से क्वेश्चन आए, हर बार जरूरी नहीं कि यहां से क्वेश्चन आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है। इसमें आपका स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, देखो स्टूडेंट काफी डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं। इतना डिटेल में अगर आप पढ़ने जाएंगे और आपको क्लियरिटी भी नहीं मिलेगी इसमें कि क्या कहानी है। तो इक्विलिब्रियम में भाई आपको जो आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ में देखिए यहाँ पे एक और हिडन टॉपिक छुपा हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है। यहां से आप देखिएगा, अगर आप इसमें देखते हैं, इसी में आपका लेविस एसिड बेस कंसेप्ट आ गया, है ना। यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, यहां से क्वेश्चन आता है ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, एंड आपका ये वाला जो टॉपिक है यहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद है भाई सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भाई पिछले 3-4 साल से एक ही क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं ना, ज्यादा डिटेल में, वो आपका 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस होते हैं उससे रिलेटेड। तो सॉलिड स्टेट भी आपके सिलेबस में है, सॉलिड स्टेट भी आपको पढ़ना है। और भाई डिटेल जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक टॉपिक में आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। तो सॉलिड स्टेट से भी वही एक या दो क्वेश्चंस पूछा जाता है। सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं, और कभी तो बिल्कुल 11th-12th लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये स्टूडेंट थर्मोडाइनमिक्स इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, इन दोनों से मिला के आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स एंड आपका थर्मोकेमिस्ट्री, इन दोनों से मिला के लगभग 2-3 क्वेश्चन आपका पूछ लिए जाते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेट एंड पाथ फंक्शन क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर ये देखो ये काफी डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अलग वेरी करती हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो सिलेबस है ये आपका ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस लिखा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कुछ अलग तरीके से होती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डिटेल चीजें मेंशन की गई हैं। उसके बाद आपका थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी वही है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी उसी का पार्ट है, फ्री एनर्जी फंक्शंस ये भी उसी का पार्ट है। मतलब इस पूरे को 5 नंबर में थर्मोडायनेमिक्स के ही डिफरेंट आपका सब टॉपिक्स हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स से कुल मिला के आपका कितने क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। पार्शियल मोलार क्वांटिटीज, स्टूडेंट इससे कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं सीयूईटी पीजी में, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है सीयूईटी पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं अगर आप पिछले 6 साल का देखते हैं तो। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां से आपको जरूर एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है ना, तो इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो आप 12th क्लास में पढ़ते थे वही सब ये टॉपिक है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला। उसके बाद मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री, इससे मिला के आपका जरूर भाई लगभग वही अगेन 2 से 3 क्वेश्चंस आपका जरूर पूछे जाते हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको आप बोल सकते हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन काफी डिटेल में लिखा हुआ स्टूडेंट, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थोड़ी सी अलग पढ़नी होती हैं, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एक बार ऑफिशियल सिलेबस बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई है ना, यहाँ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, वाइब्रेशनल वाला आईआर हो गया है ना, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी 1-2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी पूछा जाता है। फोटो फिजिकल एंड फोटो केमिकल प्रोसेसेस, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इन तीनों से मिला के, इन मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोटोकेमिस्ट्री से मिला के 2 से 3 क्वेश्चंस आपका पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपका पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में 2 क्वेश्चंस आपका जरूर पूछे जाएंगे। तो ये भी ग्रेजुएशन वाले ही टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बात करता हूँ, ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वाला टॉपिक, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, लिंडमैन मैकेनिज्म, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है यहाँ पे, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आर्हीनियस इक्वेशन आती है, आर्हीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ज्यादातर ज्यादा हाई लेवल का टॉपिक्स नहीं पूछा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हैं, वही जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का या फिर जो 11th-12th लेवल का जो आप नीट या जेई की प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं वहां से, लेकिन 2 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कैटालिसिस, सरफेस केमिस्ट्री, देखिए कैटालिसिस, सरफेस केमिस्ट्री, इन दोनों से मिला के एक ही क्वेश्चन, इन दोनों से मिला के एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इन दोनों से मिला के एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्टूडेंट फेज इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता ही आता है। सीयूईटी पीजी में फेज इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन फेज इक्विलिब्रियम से आपको जरूर देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री, देखिए नेट लेवल की क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं। क्वांटम केमिस्ट्री से वही 1 से 2 क्वेश्चन आता है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और 2 क्वेश्चन काफी रेयर है। तो क्वांटम केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैं तो ये कहूंगा क्वांटम में कोई ज्यादा डिटेल में नेट लेवल की क्वांटम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, एंड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिलेटेड आप चीजें पढ़ सकते हैं। यहां तो देखो भाई काफी डिटेल में दिया हुआ है, काफी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट इन दोनों टॉपिक से मिला के, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिला के आपका 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपका कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यहां से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स स्कोरिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्कोरिंग टॉपिक है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्कोरिंग टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स स्कोरिंग टॉपिक है, ये ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ना। एंड अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तीनों को मिला के आपका 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही मान के पढ़ना आपको। तो ये देखो, ये जो इतनी चीजें लिखी हुई इतना डिटेल में नहीं पूछते, देख लो भाई, ये है ना, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाले इफेक्ट, वाल्डन्स रूल, ये इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, इजी ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं है। एक बार आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देख लीजिए, चैनल पे 2023 का भी अवेलेबल है, 2022 का भी अवेलेबल है, आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा, है ना, आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई। बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, है ना, रेडियल नोड्स निकालना, है ना, एंड आपका जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बड़े बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद पीरियोडिसिटी में से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन, या तो आयोनाइजेशन एनर्जी का,
या साइज का या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, यहाँ से आपको जरूर एक क्वेश्चंस देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए भाई, केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग में आपको आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ना है, आपको कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ना है। कोवलेंट बॉन्ड में एक क्वेश्चन शेप से रिलेटेड आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन शेप से रिलेटेड आएगा, एक क्वेश्चन एमओटी से रिलेटेड आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन लैटिस एनर्जी। तो केमिकल बॉन्डिंग इज स्कोरिंग टॉपिक। तो आप मिनिमम मान के चलिए कि मिनिमम तीन क्वेश्चंस आपका केमिकल बॉन्डिंग से पूछे जाते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चंस आपका केमिकल बॉन्डिंग से आपका पूछे जाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एंड बेसिक टॉपिक भी है ना, बेसिक टॉपिक भी आपका रहने वाला है। ये मेटालिक बॉन्डिंग, वीक केमिकल फोर्सेस, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इस टॉपिक से कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मतलब ये देखो, ये जो टॉपिक है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, और इसको हम मेटलर्जी बोलते हैं, मेटलर्जी। इन दोनों से मिला के ही एक क्वेश्चन आता है, और वो भी कभी कभार, है ना। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कोई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नहीं है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, साथ में नोबल गैस को ऐड कर लीजिएगा, साथ में इनऑर्गेनिक पॉलीमर को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे आपको 6, 7 और 8 नंबर दिख रहा है, इन तीनों को मिला के हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोल सकते हैं, है ना। 6, 7 और 8 को जो हम टॉपिक यहाँ 6 प्लस में 7 प्लस में 8, अगर आप इन तीनों सीरियल नंबर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका इसको हम मेन ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। तो इससे आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। एक स्कोरिंग टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद जो स्कोरिंग टॉपिक है दैट इज मेन ग्रुप एलिमेंट्स। 3 से 4 क्वेश्चन आपका मेन ग्रुप एलिमेंट से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका बोरोन फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट, सिलिकॉन्स हो गया, है ना। एंड नाइट्रोजन फैमिली के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। तो काफी डिटेल है ये टॉपिक, काफी अच्छे से कोर्स में आपको पढ़ाया गया है। तो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपका मेन ग्रुप एलिमेंट से पूछे ही जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को एंड ट्रांजिशन मेटल्स को मिला के, है ना, इन दोनों को मिला के, है ना, 9 और 10 को मिला के इसको पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4 से 6 क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्कोरिंग अगर कोई टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 4 से 6 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भाई अपने आप में ही बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो बॉन्डिंग थ्योरीज, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड आपका सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी। इसके अलावा एक आइसोमेरिज्म का टॉपिक होता है, वो आपको पढ़ना है। रिएक्शन मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो आपको पढ़ना है ना। एंड बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 6 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे एक जो चीज मेंशन नहीं है दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये रहा, आ गया, ठीक है, नीचे, है ना। उसके बाद देखो लैंथेनाइड, एक्टेनाइड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसे हम बोलते हैं, इनसे आपका 1 से 2 क्वेश्चन, लैंथेनाइड एक्टेनाइड से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए लैंथेनाइड एक्टेनाइड्स CUET PG में पूछे जाते हैं, IIT जैम में नहीं पूछे जाते। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में 18 रूल हो गया, मेटल कार्बोनिल्स हो गया। तो आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आपका जरूर पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ना। 2 से 3 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जरूर पूछे जाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में। तो भाई देखो, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहीं से लगभग आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम GOC बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। इसमें आपका IUPAC नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ जाते हैं,
है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ जाती है, तो ये एंड इसके अलावा एरोमेटिसिटी भी आप इसी में मान के चलिए, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ भी आप इसी में मान के चलिए। तो जीओसी के आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना, 3 से 4 क्वेश्चंस। और मैंने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। एरोमेटिसिटी एक टॉपिक हो गया, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन पक्का ही आता है। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पक्का ही आता है ना। उसके बाद आपका अगर बात करें, है ना, एरोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब आपका यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। ये स्टूडेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टीरियो केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल। एंड रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड्स के टॉपिक आते हैं। दो आपको स्ट्रक्चर गिवन होगी और एग्जामिनर पूछेगा इनमें क्या रिलेशन है बताइए। ये आपका इनेंशियोमर है, डायास्टीरियोमर्स है, होमोमर्स है ना। ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्टीरियो केमिस्ट्री से जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ इन्होंने अलग अलग तरीके की चीजें लिखी हुई है। इस तरीके से नहीं पढ़ना होता है भाई, है ना, इस तरीके से नहीं पढ़ना होता है। अगर आप इस सिलेबस को देख के जाओगे तो बड़े गड़बड़ा जाओगे, ये समझ में नहीं आएगा, है ना। और देखो एक बात और बता दूं मैं यहाँ पे आपको, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे भाई आपका NMR 1H NMR मेंशन है, C13, हालांकि C13 नहीं पूछी जाती है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कभी नहीं पूछी गई है, C13 एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने की नीड नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं भाई ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना होता है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो चीजें बड़ी कंफ्यूज हो जाएंगी आपके लिए। तो मैंने बताया ऑर्गेनिक का क्या सिलेबस है, GOC, है ना, GOC। उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकटाइन, है ना। इससे, इस टॉपिक से भी आपका मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई लिंक्ड है पूरी, है ना। हो सकता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन भी रहा हो, रिएजेंट भी हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक होता है दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNAR, रिएक्शन मैकेनिज्म के 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो टॉपिक होता है दैट इज नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन, अलग अलग नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, है ना, स्टब कंडेंसेशन, एंड और भी पता नहीं बहुत सारी नेम रिएक्शन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, है ना, बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन, एंड इसके अलावा क्लेमेंसन रिडक्शन, और भी बहुत टाइप की, बर्च रिडक्शन, बहुत टाइप की नेम रिएक्शन। तो 4 से 5 क्वेश्चन आप उसके मान के चलिए। और मैं बता रहा हूं अलग से नहीं देखने को मिलेगा कि ये नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, मिक्सअप होके आएगा। इसके अलावा भाई हमारा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिएजेंट, दैट इज रिएजेंट। तो भाई देखो ये जो पोर्शन है ना, यहां से रिएक्शन इंटरमीडिएट से लेके रिएजेंट तक ये सारे इंटरमिक्स करके आपसे पूछता है, इंटरमिक्स्ड टॉपिक है। और यहाँ पे 25 में से 15 प्लस क्वेश्चंस, 25 में से 15 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इसी पोर्शन से 25 में से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। और इन दोनों को मिला के 20 हो गए। इसके अलावा जो टॉपिक बच गए आपका जो NMR ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR, या पूरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR और IR ही पूछा जाता है। NMR और IR, UV भी नहीं पूछा जाता, और C13 एंड मास तो कभी पूछा ही नहीं है। तो इसके भी आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए। और ज्यादातर इजी लेवल का क्वेश्चन आता है सिग्नल से रिलेटेड, भाई कितने सिग्नल होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो 3 क्वेश्चंस बच गए वो आपका नेचुरल प्रोडक्ट से, नेचुरल प्रोडक्ट एंड आपका हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये पूरा पोर्शन है जी, है ना। अब देखो भाई ये आप कैसे पढ़ेंगे, इनको देख के बड़ी कंफ्यूजन है। तो ये जो सिलेबस दिया हुआ है ना, इससे मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जो मतलब सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, और सेल्फ स्टडी से वो CUET PG की तैयारी कर रहा है, तो इस सिलेबस से उसको कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। फिर भी मैंने आपको बता दिया है, एक एक टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इससे ऑफिशियल सिलेबस यही है आपका। लेकिन भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और आप खुद से एनालिसिस कर रहे हैं वो कर सकते हैं तो बेटर है। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, एक जगह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में,
है ना, सिलेबस ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, मेंटरशिप, आगे जाके काउंसलिंग में बड़ी हेल्प होगी भाई मेंटरशिप से आपकी। मान लीजिए कल को आपने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया, अच्छा हो गया, फिर आपको काउंसलिंग में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये जो कोर्स है ये आपकी काफी हेल्प करेगा, एक तो आपकी प्रिपरेशन करवाने में और उसके बाद भी आपको काफी हेल्प मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जरूर ट्राई कीजिए इस कोर्स को। तो भाई सीयूईटी पीजी 2024 के सिलेबस के बारे में हमने बात की। आपकी कोई भी क्वेरीज है इस सिलेबस के रिगार्डिंग आप कमेंट करके बता सकते हैं, रिप्लाई आपका कमेंट में दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।